ओम सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजाननः द्वादशेतानि नामानि या पठेत् शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। नमस्कार, स्वागत है आपका आज के इस खास कार्यक्रम में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके खास चैनल आचार्य वाणी पर उपस्थित हूँ। 21 तारीख से लेकर 28 तारीख तक के लिए मिथुन राशि वालों के लिए समय कैसा रहेगा वो आप जान लीजिए। देखिए, ग्रहों की गणना विचित्र तौर पर बताती है विशेष तौर पर कैसा रहने वाला है समय आपके लिए, किस दिशा में आपको आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। देखिए, मिथुन राशि वालों के लिए ये ग्रहों की जो इस पक्ष है, विशेष तौर पर हम 8 दिनों की बात करें, 21 तारीख से लेकर जो समय रहेगा, जो हम समझें कि 28 तारीख के बीच में ग्रह दिखाते हैं कि काफ़ी सारा समय आपके लिए अच्छा जाता दिखाई दे रहा है। ओवरऑल आपके लिए उन्नति के दायक रहेगा ये समय, लाभ की स्थिति बन सकती है, आगे बढ़ने की स्थिति बन सकती है। तो ग्रहों का योगायोग तो अच्छा है, यदि आप सही दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। मिथुन राशि वालों, आपके लिए यदि हम बात करें सबसे पहले 21 तारीख की, तो 21 तारीख से ये पक्ष आरंभ हो रहा है, नया पक्ष आरंभ हो रहा है। 21 तारीख से फागुन शुक्ल पक्ष आरंभ हो रहा है। लेकिन यदि सार्वभौमिक तौर पे देखें तो उस दिन क्षय तिथि हो गई है, मंगलवार है और उस दिन द्वितीया क्षय हो गई है, प्रतिपदा है और प्रतिपदा कुछ देर के लिए रहेगी, उसके बाद द्वितीया क्षय हो जाएगी। वैसे तो फुलेरा दूज अपने आप में बड़ा सुंदर एक साया होता है, अंशुत साया माना जाता है, तो ये मुहूर्त के तौर पे भी बड़ा शुभ तिथि मानी जाती है। लेकिन क्योंकि क्षय तिथि हो गई है तो आपको बहुत आवश्यक कोई काम करना है। छोटे छोटे कामों के लिए तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन विशेष तौर पे कई लोग भ्रांति के तौर पे विवाह का भी योग बना लेते हैं, तो क्षय तिथि में मकान का आरंभ करना, ये सब चीज़ें शुभ नहीं माने जाती, तो इस बात से ध्यान रखने का प्रयास करना चाहिए। मिथुन राशि वालों के लिए ग्रहों की गणना दिखाती है कि आपके लिए समय जो 21 तारीख से आरंभ हो रहा है वो विशेष तौर पे आपके लिए भाग्योदय कारक योग बनाता दिखाई दे रहा है। 21 तारीख का जो दिन रहेगा वो आपके लिए अच्छा है, आगे बढ़ने की स्थिति बनेगी और आपके लिए उन्नतिदायक रास्ता प्राप्त करने का बिल्कुल कोई ना कोई योग बन सकता है। तो आपको थोड़ा सा शनि को पसंद करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि उस दिन मंगलवार भी है। क्योंकि शनि इस वक्त कमज़ोर है, तो आप एक काम करें ना, उस दिन हनुमान जी को प्रसन्न करने का प्रयास करें, हनुमान जी को चूरमे का भोग लगा दीजिए। चंद्रमा आपके भाग्य में बैठे हैं शनि के साथ, तो बड़ा अच्छा योग हो सकता है कि शनि को प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी का आशीर्वाद, चूरमे का भोग लगाकर इस पक्ष को आरंभ करें। देखिए, बड़ा सुंदर योग बनेगा। हनुमान चालीसा का पाठ भी कर लीजिएगा, आपके लिए अच्छे से कार्यक्रम स्थापित करने का कार्यक्रम बन जाएगा। यदि हम बात करें, आगे बढ़ें, तो इस बात को और समझ लें, उस दिन पंचक भी आरंभ हो रहा है। पंचक रहेगा 21, 22 और 23 तारीख को। 23 तारीख को रात्रि में जाकर 27 बजे, यानी करीब करीब सुबह, जो 28 तारीख की सुबह, 24 तारीख की सुबह सुबह जाकर पंचक समाप्त होगा। तो ये इन 3 दिनों में विशेष तौर पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। जो लोग नया मकान बना रहे हैं, मकान इत्यादि काम करते हैं, छत डालने का काम करते हैं, उनको इन तिथियों में उससे बचने का प्रयास करना चाहिए। ये केवल मिथुन के लिए नहीं बोल रहे हैं, हम सबके लिए बोल रहे हैं कि जो भी लोग करते हैं। तो मिथुन राशि वालों, इस बात का ध्यान रख लें कि ऐसा एकत्रीकरण का, तृण एकत्र, लकड़ी एकत्र करने का काम कर रहे हैं, तो उनमें से आपको इन तिथियों में बचने का प्रयास करना चाहिए। आपके लिए इस बात से सावधान रहें। यदि हम बात करें विशेष तौर पर आगे बढ़े और समझें कि क्योंकि चंद्रमा की स्थिति तो 2.5 दिन में बदलती चली जाती है, तो हम आपकी समझ में 23 तारीख की सुबह, जो 22 तारीख की सुबह जो है, जो समझे 23 तारीख की सुबह का जो योग बनेगा वो आपको विशेष तौर पे आपको आगे बढ़ने के योग बनाएगा। 23 तारीख की सुबह 3:43 पर, सुबह 3:43 पर चंद्रमा जो है वो मीन राशि में चले जाएंगे। ये भी स्थिति आपके लिए बड़ी अच्छी है। आपके दशम भाव में चंद्रमा का पदार्पण होगा और दशम भाव में बृहस्पति वैसे ही चल रहे हैं। दशम भाव में बृहस्पति जब चंद्रमा के साथ योग बनाएंगे, शुक्र वहां विद्यमान है, तो लाभ की स्थिति बड़ी अच्छी हो सकती है। एक तरह से गोचर में गज केसरी योग बन जाएगा। लेकिन एक विडंबना यहां देता है ग्रहों का योगायोग, लालच में दोनों गए माया मिली न राम। ऐसे समय में एक बात ध्यान रखिएगा, लाभ की पूर्ण स्थिति है तो सौदों को में बहुत ज्यादा लालच मत कीजिएगा कि थोड़ा और लाभ हो जाए, थोड़ा और लाभ हो जाए। प्रैक्टिकल स्थिति को समझते हुए आपको काम करने का प्रयास करना चाहिए। 24 तारीख को जब सुबह सुबह, ये 22 तारीख की सुबह सुबह जब चंद्रमा मीन राशि में आएंगे और वो वहां रहेंगे मीन राशि में विशेष तौर पर 24 तारीख की 3:43 तक, यानी 22 पूरी 23 पूरी, ये स्थिति ऐसी रहेगी कि लाभ होना निश्चित है। लेकिन बहुत ज़्यादा आप लालच में ना फंसें,
अपने कार्य को सही से करने का प्रयास करें। आमदनी बहुत बढ़िया बढ़ सकती है। ऐसे में जो लोग काम करते हैं तो उनका ग्राफ यदि चेक करने का प्रयास करेंगे तो बड़ी अच्छी स्थिति बन सकती है। बस एक ही स्थिति नुकसान की दिखाई देती है, लालच। तो बहुत ज़्यादा लालच से बचते हुए काम कीजिएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। ग्रहों की स्थिति आगे बढ़े तो उसको समझने का हम प्रयास करें कि वहीं पर 24 तारीख को सुबह 3:43 पर जो आपके चंद्रमा है वो मेष राशि में चले जाएंगे और मेष राशि आपकी राशि के अनुसार से एकादशवें भाव में चंद्रमा का पदार्पण जो होगा वो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो यानी ओवरऑल जैसा हमने कहा कि आपके लिए उस समय अच्छा दिखाई दे रहा है, कुछ दिन रहेंगे थोड़ी सावधानी के, उससे आपको बचते हुए काम करने का प्रयास करना चाहिए। तो मेष का जो चंद्रमा आपके लिए रहेगा, राहु के साथ योग बनाएगा, वो दिखाता है कि आपको विशेष तौर पर बाहर के देशों से जो कहीं काम कर रहे हो या किसी अपने जात से बाहर के व्यक्ति के साथ काम कर रहे हो तो वो आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकते हैं। आपको यदि मल्टीनेशनल के साथ जिनका काम है उसमें ऐसे समय में बड़े अच्छे लाभ की स्थिति बन सकती है। ऐसे में आपको कन्या पूजन करने का प्रयास करना चाहिए, वो आपके लिए बड़ी अच्छी स्थिति बना सकता है। और यदि हो सके तो मूली का दान कर दें। इन 2 दिनों में विशेष तौर पर हम समझाने का प्रयास करें। 24 और 25 को मूली का दान करते हुए कार्य करने का प्रयास कीजिए। आपके लिए ग्रहों का योगायोग दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं से आपको बड़े लाभ की स्थिति बनवा सकते हैं आपके ग्रहों का परिवर्तन। आगे बढ़ें तो ग्रहों को और स्थिति देखें तो हम समझें कि 26 तारीख को चंद्रमा जो हैं वो 10:18 पर वृषभ राशि में जाएंगे, आपके 12वीं राशि में चले जाएंगे चंद्रमा। यहां थोड़ा सा कष्ट का योग बना सकते हैं चंद्रमा। तो आपको एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि अपने मनोमस्तिष्क में थोड़ी शांति रखते हुए काम करने का प्रयास करें। छोटी छोटी बातों में मन को ऐसा ना हो कि हीन भावना उत्पन्न हो जाए। क्या एंजाइटी डिसऑर्डर्स परेशान कर सकते हैं। एंजाइटी डिसऑर्डर्स को आप इस प्रकार समझें कि छोटी छोटी बात मन को कचोट सकती है। कहीं ना कहीं कोई अच्छा नहीं हुआ, गलत नहीं हुआ तो उसमें अपने आप को दोषारोपण आप कर सकते हैं, या जुर्माने का योग बन सकता है, पेनल्टी का योग बन सकता है। गाड़ी चलाते हुए सावधानी रखने का आपको प्रयास करना चाहिए। तो इन सब स्थिति को समझने का प्रयास करें, क्योंकि 3 दिन चंद्रमा यहाँ पे करीब करीब रहने वाले हैं, 26, 27 और 28 तारीख को। तो इसे समझते हुए काम करने का प्रयास आपको करना चाहिए। 27 तारीख को एक और परिवर्तन हो रहा है। बुध जो है वो कुंभ राशि में जाने वाले हैं और कुंभ राशि में जब बुध जाएंगे विशेष तौर पर तो आपके लिए ये एक अच्छा योग बनेगा। कुंभ राशि में ऑलरेडी वहां पर जो है आप समझे शनि विद्यमान है और सूर्य भी वहां विद्यमान है, और जब बुध भी वहां पहुंच जाएंगे तो भाग्य की तरफ से कुछ उन्नतिदायक योग बन सकते हैं। ये अगले पक्ष में हम बात करेंगे 1 मार्च से, क्योंकि मेन एक दिन के लिए वहां रहेंगे। लेकिन स्थिति ओवरऑल ग्रहों की, ये जो आपको सावधानी बरतने का प्रयास करना है, हमने आपको समझा दिया कि आपको विशेष तौर पर 26 तारीख, 27 तारीख, 28 तारीख में चंद्रमा की स्थिति थोड़ी सी आपके लिए भारी दिखाई देती है। तो आपको अपने आप को सावधान रहते हुए काम करने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे में क्या उपाय किया जाए? ऐसे में चावल का दान करना, भगवान शिव का अभिषेक थोड़ा दूध और चावल से करने का, ओम नमः शिवाय का जप करते हुए करें तो आपके ग्रहों की स्थिति आपके जो थोड़ा सा भारी है, मन में थोड़ा सा कहीं ना कहीं एंजाइटी डिसऑर्डर परेशान कर सकता है, हीन भावना परेशान कर सकते हैं। चंद्रमा जब थोड़े कमज़ोर हो जाते हैं तो स्वास्थ्य इत्यादि समस्या भी दे सकते हैं। तो उससे आपको ध्यान रखने के लिए ये सबसे श्रेष्ठ है, ओम नमः शिवाय का जप कर दे, भगवान शिव पर थोड़े चावल, थोड़े से दूध से अभिषेक कर लें या चावल का दान कर दें, दूध का दान कर दें। आपके लिए ग्रहों की स्थिति को कंट्रोल करने के लिए ये सबसे श्रेष्ठ उपाय है। ऐसे में कौन सा रंग आपके लिए अच्छा रहेगा, कौन से ग्रहों का नंबर आपके लिए विशेष तौर पर हम बात करें तो अच्छा रहेगा, वो भी आप नोट कर सकते हैं। ग्रहों के दृष्टिकोण से हमें दिखाई देता है कि आपके लिए यह समय जो विशेषतः पीकॉक ग्रीन कलर होता है वो आपके लिए बहुत अच्छा लाभ देने की स्थिति बना सकता है। तो उसका उपयोग आपको करना चाहिए। उस रंग का कपड़ा आप अपने पास रख सकते हैं। भगवान कृष्ण के मोरपंख से मिलता जुलता जो रंग है वो भी लाभ दे सकता है। ऐसे में आपको जो नंबर की हम बात करें तो ग्रहों के दृष्टिकोण से 3 नंबर आपके लिए बड़ा श्रेष्ठ रहेगा, 9 नंबर आपके लिए नुकसानदायक रहेगा। तो इससे बचते हुए काम करने का आपको प्रयास करना चाहिए। ये समय का अनुसार से आपके जीवन में जो ग्रह योग चल रहे हैं वो हमने आपके समक्ष रखने का प्रयास किया, उसको समझते हुए आप काम करें। फिर भी यदि कोई मन में आपके प्रश्न है, देखिए ये हम गोचर के दृष्टिकोण से आपकी राशियों के अनुसार से हमको बताने का प्रयास करते हैं। देखिए आपकी जन्मपत्री एक विशेष स्थान रखती है। गोचर से पढ़ना राशियों के अनुसार से एक बहुत मोटी बात है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से ग्रह दशा इत्यादि को समझते हुए, आपके ग्रहों को समझते हुए, तो उसका प्रेडिक्शन तो बहुत डीपली एनालाइज करने की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए आप हमारे आश्रम में संपर्क कर सकते हैं और अपने किसी भी प्रश्न का समाधान प्राप्त करने के लिए जो नंबर्स अपने हमारे स्क्रीन पर चल रहे हैं उन पर व्हाट्सअप कर अपने प्रश्न को भेज सकते हैं। हम देंगे आपकी समस्याओं का निदान इन व्हाट्सअप के माध्यम से ही। धन्यवाद।